अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूअर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को भी लाइक कर दो। मासूमा और मिशू की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी मासूमा की मम्मी और जो हमारी मासूमा होती है, फाइनली उनके ऊपर किसी ने अटैक करवाया होता है। कोई उनको नहीं पता होता है कि वो कौन है। और जो हमारी मिशू होती है वो काफ़ी गुस्से में होती है और उसने ठान रखा होती है ये सब कुछ जिसने भी करवाया मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। अब आगे हमारी जो मासूमा होती है वो ऐसी हॉस्पिटल में लेटी होती है और अपनी मम्मी की तरफ देखती है और बोलती है, मम्मी ये सब कुछ किसने करवाया होगा, कौन है ऐसा जो जिसने ये वाला काम किया। मम्मी उसकी मम्मी बोलती है, बेटा मुझे भी नहीं पता है। मासूमा बोलती है कि मम्मी क्या आपने उन लोगों को नहीं देखा है क्या। उसकी बोलती है, नहीं बेटा मैं कैसे देखी, उन लोगों ने मुँह पे मास्क लगाया होता है और मुझे नहीं पता है वो कौन है। ये लोग ऐसी बातें कर ही रहे होते कि अचानक पुलिस अंदर आ जाती है। तो जैसे ही पुलिस आती है तो मासूमा की मम्मी पुलिस को देखती हैं तो वो बोलती हैं कि सर वो कौन थे कि आप लोगों ने उनको पकड़ा। जो सर होते हैं वो बोलते हैं कि पकड़ा तो था लेकिन वो लोग भाग गए हमारे हाथ से। जैसे मासूमा की मम्मी ये सुनती बोलती, क्या आप मेरे सामने आप लोगों ने उनको चोरों को पकड़ा था और आपने उनको जाने दी। इतने पुलिस की सिक्योरिटी होने के बावजूद उन चोरों को आप लोगों ने जाने दे दी, ये कैसे हो सकता है। पुलिस वाले बोलते हैं कि कैसे हो सकता है, चोर है भाग गया, अभी हम क्या कर सकते हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। और क्या तुमने उनका फेस देखा। जिस पे मासूमा की मम्मी को गुस्सा आ जाता है। वो बोलते हैं कि मैंने क्या, आपने उनको पकड़ा था मेरे सामने और आप ऐसा बोल रहे हो। फिर जो पुलिस वाला होता है उसको गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलते हैं कि तुम मत सिखाओ कि हमें क्या करने हैं, हम कोशिश कर रहे थे, हम पकड़ रहे थे, वो भाग गए तो हम क्या कर सकते हैं। मासूमा की जो मम्मी होती है वो बोलती है, अच्छा ऐसी बात है। मासूमा की जो मम्मी होते हैं वो बैठती हैं तो मतलब उनके हस्बैंड भी आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या हो गया, तुम इतने गुस्से में क्यों। मासूमा की मम्मी बोलती है कि ये पुलिस वाले उन लोगों के साथ मिले हुए हैं, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है क्योंकि जब वो चोर हमारे घर में आए थे पुलिस वालों ने पकड़ लिया था उनको। और वो कैसे मतलब जा सकते यार, इन्होंने कुछ किए। मुझे लगता है ये भी उनके साथ ही मिली हो। मासूमा के पापा जैसे ही अपनी वाइफ की ये बात सुनते हैं तो उनको गुस्सा आता है। वो पुलिस वाले का कॉलर पकड़ते, जैसे ही कॉलर पकड़ते पुलिस वाले मतलब हाथापाई होने लग जाते हैं। पुलिस वाला मासूमा के पापा को झटकते हुए बोलते हैं कि तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें नहीं पता मैं पुलिस हूँ। फिर जो मासूमा के पापा होते हैं बोलते तुम पुलिस हो तो क्या, ऐसा बोल के मासूमा के जो पापा होते हैं वो जल्दी से एसएचओ को कॉल कर लेते हैं और सब कुछ बताते हैं कि मेरी बीवी के मतलब पुलिस वालों को भेजा था, पुलिस वालों ने उन चोरों को पता नहीं कैसे जाने दे दिया, उनके हाथ चढ़े थे। मतलब जो बात होती है वो सारी बता देते हैं। जो एसएचओ होते हैं वो जल्दी से मतलब उस पुलिस वाले को कॉल करते हैं और बोलते हैं अगर 24 घंटे के अंदर अंदर तुमने उन लोगों को नहीं पकड़ा तो तुम्हें सस्पेंड किया जाएगा। और मुझे पता है तुम भी इस सब साजिश में मिले हुए तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। वो जो होता है मतलब उसके बीच में कहीं ना कहीं उसका भी हाथ होता है इस सब कामों में। तो ऐसा बोल के ऐसे जो कॉल काट देते हैं। मासूमा के जो पापा होते हैं उनको बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो भी आ चुकी होती है। जैसे वो आती है देखती है तो मासूमा की मम्मी बैठी मतलब सर पकड़ के बैठी होती है। जो मासूमा की मतलब मासूमा होती है वो भी बैठी होती है, वो अपनी मम्मी की तरफ देखती होती है। मिशू बोलती कि क्या हो गया, आप लोगों को इस तरह क्यों बैठे हुए हो। मासूमा जो होती है बोलती शुक्र है यार तुम आ गए, तुम्हें नहीं पता है पुलिस वाले भी ये सब गैंग में शामिल थे। जिस पे हमारी मिशू बोले, क्या सच में। मासूम बोलती है, हाँ जान सच में। ये यार मुझे नहीं समझ आ रही ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मिशू जाती मासूमा के पास बैठती है और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते, जहाँ डोंट वरी कुछ नहीं होगा, तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो पापा। और आपको ऑफिस में बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है, आप ऑफिस जाओ आराम से, उन लोगों की देखभाल मैं खुद कर लूँगी। मासूमा के पापा बोलते हैं, बेटा मैं कैसे जा सकता हूँ यार, अभी तक ये नहीं पता चल पाए कि वो लोग कौन थे, किसने ऐसे अचानक अटैक करवाए मेरी फैमिली पे, मैं कैसे छोड़ के जा सकता हूँ। मिशू बोलती है, पापा आपको मुझ पर भरोसा है ना, आप जाओ, आप ऑफिस में बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है और बहुत दूर से क्लाइंट आए हुए, आपको वहाँ जाना है और बहुत ही बल्कि जल्दी जाना, अभी ही आप जाओ। मासूमा के पापा तो नहीं आ रहे थे लेकिन जो मिशू होती है वो ज़बरदस्ती उनको भिजवा देती है। फिर जो हमारी मिशू होती है उन दोनों को समझाती है, बस लाती है कि वो डोंट वरी, तुम लोगों को हिम्मत करनी होगी, कुछ नहीं होगा। और मेरी फैमिली के साथ कोई टच करे ऐसा कभी हो नहीं सकता, और जिसने किया तो उसको मैं छोड़ने वाली नहीं। मासूमा बोलती है कि क्या हो गया, तुम क्या करने वाली हो। मिशू बोलती है कि डोंट वरी, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है।
फिर जो हमारी मिशू होती है वो बोलती है तुम लोग आराम करो, ये मैं खाना लेके आई हूँ, तुम और मम्मी खा लो, मैं आती हूँ। मैं उसका हाथ पकड़ दी, बोलती कहाँ जा रही हो यार, कुछ पता हो तो सही ना। जिस पे हमारी मिशू उसके हाथ पे हाथ रखते हुए बोलती है और आँखें चिपकाती और बोलती है कि डोंट वरी जान, मैं आ रही हूँ, रुक जाओ। ऐसा बोल के जो हमारी मिशू होती है वो बाहर चली जाती है, बाहर जाती है, वो फ़ोन निकालती है और किसी को कॉल करने लग जाती है और बोलती है कि इसमें पुलिस वाले भी इन्वॉल्व हैं, जैसे मुझे फैमिली में पता चला है। मतलब जो हमारी मासूमा मिशू होती है ना, उसने सीआईडी को कॉल की होती है। जी हाँ, जो पर्सनल वाली सिक्योरिटी होती है उनको कॉल की होती है और उनके ऊपर ये केस सब कुछ सोल्व करवा दिए होते हैं। वो उनको ही पैसा खिला दिया, मतलब दिए होते, एक दो लोगों को और दिए होते। बस उसको ये चाहिए होते कि किसने ये सब कुछ करवाया, मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। कौन है जो मेरी फैमिली को टच करने की, किसकी इतनी हिम्मत होगी, जितनी ज़रूरत होगी कि मेरी फैमिली की तरफ ने देखने की हिम्मत की। वो बस ऐसे ही सोच रहे तो बहुत गुस्सा होती है और बोलती है कि मुझे 24 घंटे के अंदर अंदर वो लोग चाहेंगे और मुझे सब डिटेल चाहिए। वो बोलते हैं कि डोंट वरी, पता चल जाएगा। वो जो लोग होते हैं वो पता चलाने में लग जाते हैं। यार हमारी जो मिशू होती है वो अपना गुस्से को थोड़ा सा शांत करती है और फिर अंदर जाती है मासूमा के पास और मम्मी के पास जाके बैठती है और उनसे गपशप करने लग जाती है। मासूमा की जो मम्मी होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हूँ, बोलती हैं कि बेटा पता नहीं यार ये सब कुछ किसने करवाया है, सच में बहुत डर चुकी हूँ यार, इतना वो लोग 4-5 लोग थे बेटा, पता है मुंह पे मार्क्स लगे, लेकिन वो एक ऐसा था ना जिसके हाथ पे मैंने देखा था एक रिंग थी, ब्लू कलर की रिंग थी, शायद चमक रही थी। तो हमारी जो मिशू होती है वो थोड़ा सा क्लोज़ करने की कोशिश करती, बोलती क्या मम्मी, वो क्या आप मम्मी थोड़ा सा शेप बताओगी। वो जल्दी से फ़ोन को मतलब रिकॉर्डिंग पे डाल देती और अपनी मम्मी से आराम से और प्यार प्यार से पूछने की कोशिश करती कि मम्मी कोई तो देखा होगा ना आपने, उनके हाथों में पाँव में कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना। उसकी जो मम्मी होती है मतलब उन्होंने जितना देखा होता है ना उतना बता रही होती है। हमारी जो मिशू होती है वो साथ में रिकॉर्डिंग कर रही होती है और ऐसे ही बातों में पूछते मतलब फेस तो नहीं दिखती लेकिन हाथ पाँव ऐसे मतलब सब कुछ बताती हैं। तो वो सारी रिकॉर्डिंग करके वो उसी को भिजवा देती है जिस काम के लिए उसने लगवाया होता है। उन लोगों को भिजवा देते, वो जो लोग होते हैं वो फिर ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ हमारी जो मिशू होती हैं वो इन लोगों को मतलब काफ़ी गाइड करती है, इनको अच्छा फील करवाने की कोशिश करती है। ये लोग काफ़ी हद तक मतलब रिलैक्स हो गए होते हैं, लेकिन डर तो हमारी मासूमा के मन में अभी भी था कि अचानक कुछ भी हो सकता है। मेरा कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बच्चियां हैं, मेरी बच्चियों को कुछ ना हो, मैं क्या करूं। मतलब वो बहुत टेंशन में होती है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में होती हैं। तो ऐसे ही डॉक्टर आते हैं, उनका चेकअप करता है और बोलते हैं कि अभी आप एकदम ठीक हो, लेकिन टेंशन नहीं लेनी है और आप घर जा सकते हो। आप लोगों ने जितना हो सके आपने आराम करना है। मासूमा की जो मम्मी होती है वो बोलती है कि डॉक्टर मुझे घर नहीं जाना है। डॉक्टर बोलता है क्या। फिर जो हमारी मिशू होती है बोलती है ठीक है डॉक्टर हम जा रहे हैं बस थोड़ी देर तक। फिर जो डॉक्टर होते हैं वहाँ से चला जाते हैं। मिशू जो होती है वो मम्मी के पास आते हैं, उनका हाथ थामते हैं, उनके हाथ पे किस करते बोलते हैं मम्मी क्या हो गया यार, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आपकी बेटी है ना आपके पास, आप क्यों डर रहे हो यार। मासूमा की जो मम्मी होती है उनकी आंखों में आंसू आ जाते हो, बोलते बेटा भी जो मैंने सीन देखा ना, अगर तुम देख दी ना तो मेरी आंखों से नहीं हट रहा है बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है, घबराहट सी हो रही है। मासूमा भी बोलती है हाँ जान सच में मुझे भी नहीं जाना उस घर में, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। मिशू जो होती है उन दोनों का हाथ अपने हाथ में थामती है और बोलती है कि क्या यार हम कहाँ जाएंगे, अगर एक मर्तबा दुश्मन पीछे पड़ जाए ना, हम कहीं पे भी जाएं वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और मैं नहीं चाहती हूँ कि हम डर की वजह से कहीं और जाएं, हम वहीं पे जाएंगे अपने घर में। ऐसा बोल के जो हमारी मासूमा होती है वो भी घबरा रही होती है। फिर जो हमारी मिशू होती है वो इन लोगों को हौसला देती है, हिम्मत देती है और बोलती है कि डोंट वरी, आप लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा रेडी वेरा हो जाओ तो मैं आती हूँ। ऐसा बोल के वो बाहर जा रही थी। तो मासूमा बोलती क्या यार तू हर बार में बाहर क्यों चली जाती है, क्या कर रही है तू। मिशू जो होती है उसके फेस को टच करती है, बोलती है जान रुक जाओ ना मैं आती हूँ। ऐसा बोल के वो रूम के बाहर जाती है और जल्दी से कॉल करती है और रिपेयर वालों को कॉल करती है और बोलती है कि हम 1 घंटे के अंदर अंदर सारा घर को ठीक करके चले जाओ और पेमेंट मैं आपको ऑनलाइन ही पे कर दूँगी। वहाँ पे वो जल्दी से मतलब बुला लेती है, कोई घर की मरम्मत करवानी है, मतलब जो चीज़ें टूटी फूटी होती हैं उनकी मरम्मत करवाने के लिए।
यहाँ ये लोग मतलब हॉस्पिटल में होते, रेडी वेडी होते हैं, टाइम लग जाता है। फिर हमारे जो मिशू होते हैं उनको होटल पे लेके जाते हैं, खाना वाना खिलाते हैं। पहले तो ये दोनों खा ही नहीं रहे होते, फिर जो हमारी मिशू होती है वो उनको अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और बोलती है क्या यार तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो, चिल मस्ती करो, इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, अगर तुम लोग बोलते हो तुम्हें आप लोगों के लिए स्कूटी रख दूंगा, कोई नहीं आएगा, कोई तो तुम लोग पे नज़र नहीं रखेगा। सुबह की जो मम्मी होती है बोलती क्या करे बेटा, मन में अगर एक मरतबा डर बैठ जाए ना तो निकल पाना बहुत मुश्किल है। फिर जो हमारी मिशू होती है वो मासूमा की मम्मी की तरफ देखती है और हाथ पकड़ती बोलती है हाँ मम्मी मुझे पता है, लेकिन हमें हिम्मत करनी चाहिए ना, हमें अपने दुश्मन से लड़ना चाहिए, ना कि डरना चाहिए, ना घबराना चाहिए। अगर हम डर जाएंगे ना तो वो हमारा और ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा। कभी भी डरना नहीं चाहिए। फिर मासूमा की जो मम्मी होती है उनको समझ आ जाती है कि मिशू बिल्कुल सही बोल रही है, अगर मैं ही डरूँगी तो मैं अपने बच्चों को कैसे संभाल पाऊँगी। और ऐसे ही लोग कुछ देर में खाना खाते हैं और फिर गाड़ी में बैठते हैं और घर की तरफ चले जाते हैं। फिर जो हमारी मिशू होती है उसको खोला आती है और वो रिपेयर वाले बोलते हैं कि मैम आपका घर का सारा काम सही हो गया, ठीक हो गया, तो आप हमें पेमेंट कर दें। फिर जो हमारी मिशू होती है वो फ़ोन पे उनको पेमेंट करने लग जाती है। मासूमा देखते हुए बोलती है क्या हो गया, किसको इतने सारे पैसे भेज रही हो। जो हमारी मिशू होती है वो बोलती है कि वो घर का थोड़े उन लोगों ने तोड़फोड़ कर दी ना, जिसकी वजह से दरवाज़ा बाहर वाला और अंदर वाला टूट गया था, वो रिपेयर करवा रही हूँ और उनकी पेमेंट करवा रही हूँ। फिर जो मासूमा होती है वो चुप हो जाती है और जो मिशू होती है वो पेमेंट करके ऐसे ही ड्राइव करने लग जाती है। थोड़ी देर में ये लोग घर पहुंच जाते हैं। घर जाते तो मासूमा की मम्मी जैसे अंदर कदम रख रही होती है वो फिर से बाहर चली जाती, बोलते नहीं बेटा मुझे नहीं अंदर जाना चाहिए, मुझे खौफ सारा, मुझे डर लग रहा है यार। मिशू मम्मी का हाथ पकड़ते हुए बोलती मम्मी क्या हो गया यार, आप बिल्कुल बच्चों की तरह घबरा रही हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हैं आपके पास। काफ़ी हिम्मत देने के बाद मासूमा की जो मम्मी होती है वो अंदर जाती है। तीनों लोग अंदर जाते हैं। सोफे पे बैठते हैं। मिशू जो होती है वो किचन में जाती है, पानी लेके आते हैं, उन दोनों को देती है और देख के फिर बोलती है चलो आप लोग अपने अपने रूम में आराम कर दो। मासूमा की बोली नहीं बेटा मुझे अपने रूम में बिल्कुल नहीं जाना है, मैं तुम लोगों के रूम में ही सोऊंगी। मासूमा जो स्माइल करते बोलती क्या मम्मी आप तो हमसे भी ज़्यादा बच्ची बन गई, आपको डर लग रहा है क्या। मासूमा की जो मम्मी होती है वो गुस्सा करते बोलती अगर तूने देखा होता ना तो मेरी जगह तू ज़्यादा काम पड़ी होती। जो मिशू होती है बोलती ठीक है मम्मी आप हमारे रूम में सो जाओ। ऐसा बोल के जो मिशू होती है वो मम्मी और मासूमा का हाथ पकड़ती है और रूम में लेके जाती है। रूम में जाते हैं उन दोनों को बेड पे लेटा देती है, दोनों बेड पे लेट जाते हैं और ऐसे ही इनका मतलब मेडिसिन वगैरह दी होती हैं जिसकी वजह से उन दोनों को नींद आने लग जाती है, दोनों सो जाते हैं। यहाँ हमारी जो मिशू होती है वो फिर कॉल करती है और बताती है कि कुछ पता चला कि नहीं। वो लोग बोल रहे हैं कि मैं हम ढूंढने की फुली कोशिश में लगे हुए हैं, हाँ जल्दी उस इंसान का पता चल जाएगा। मिशू यहाँ पे ये सब कुछ काम करने में लगी होती है। मासूमा के जो पापा होते हैं वो अपने ऑफिस में होते हैं, मतलब मीटिंग्स होती हैं उनकी तो वो अटेंड कर रहे होते हैं। उनके ऑफिस का ही एक इंसान होता है जिसने ये सब कुछ काम करवाया होता है। जी हाँ ये मैं आपको बता दूँ, लेकिन हमारी जो मिशू होती है वो बहुत ख़तरनाक होती है। उसने तो ठान रखी होती है कि बस जो होगा सो इस इंसान को कभी नहीं छोड़ूंगी और जल्दी ही वो इंसान पकड़ा जाएगा। मासूमा के पापा अपनी मीटिंग में बिज़ी होते हैं, जब वो फ्री होते हैं तो वो फिर एकदम से वहाँ से ऑफिस से बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठ के सीधा अगर किसी को बताते भी ना ऑफिस में ना घर में कॉल करते हैं, सीधा ऑफिस में मतलब ऑफिस से छुट्टी लेके आ जाते हैं। और जैसे हाई रहते कि अचानक उनके सामने भी मतलब एक बड़ा सा ट्रक आ रहा होता है कि वो अचानक एकदम से वो मतलब गाड़ी को मोड़ देते हैं और सब फुल स्पीड में घर आ रहे होते हैं और मतलब जल्दी ही घर पहुंच जाते हैं। भगवान जी का करना ऐसा होता है वो मतलब जान बच जाती है। सामने से दो गाड़ी आने लग जाती है, जो ट्रक होता है वो फिर दूसरी साइड मुड़ जाता है क्योंकि मासूमा की जो पापा की गाड़ी होती है उनके साथ में ही एक पुलिस की गाड़ी भी आ रही होती है। जी हाँ जिस वजह से वो जो ट्रक वाला होता है मतलब वो ठोकर मारने ही वाला होता है कि मासूमा के जो पापा होते हैं वो गाड़ी को मोड़ देते हैं और जल्दी से वो घर आ जाते हैं डरे हुए। जैसे वो घर आते देखते तो घर में कोई नहीं थे, वो हमारी मासूमा के रूम में जाते हैं। जैसे ही जाते हैं देखते हैं तो दरवाज़ा खोलते देखते दोनों सो रही होती हैं। मासूमा के जो पापा होते हैं वो दरवाज़ा बंद करते हैं और मिशू को आवाज़ देते मिशू बेटा कहाँ हो तुम। मिशू जैसे ही अपने पापा की आवाज़ सुनती है उनके पास आती है और बोलती है क्या हो गया पापा। उसके जो पापा होते हैं उनके माथे से पसीना और होते घबराए होते हैं बहुत ज़्यादा। मासूमा के जो पापा होते हैं वो बोलते हैं बेटा 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 यहाँ पे रहना हमारे लिए सेफ़ नहीं है बेटा। जो मिशू होते बोलते क्या हो गया पापा, आप इतनी ज़्यादा घबरा, पहले सबसे पहले आप यहाँ पे आओ। ऐसा बोल के अपने पापा को एक सोफ़े पे बिठा देती है।
सोफे पे बिठाती और उनको पानी पिलाती और रिलैक्स करने की कोशिश करती। उसके पापा भी डर चुके होते, बोले बेटा तुम्हें पता है मैं गाड़ी में आ रहा था और सामने से एक ट्रक आ रहा था और साथ में तो पुलिस की गाड़ी थी, इस वजह से मैं बच कर नहीं तो मेरा भी पता नहीं क्या हो जाता। ये सुन के तो जो मीशू होती है उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो बोलती क्या पापा आप बता क्या देना, सिक्योरिटी जो है आपके साथ, आप उनके साथ क्यों नहीं है। मासूमा के पापा बोलते कि बेटा मैं कैसे आता यार, मुझे इन लोगों की टेंशन थी, तुम लोगों की टेंशन थी, मैं मीटम ख़त्म करके सीधा घर पे आ गए। फिर जो मीशू होती है अब तो उनको अपने पापा की भी टेंशन होने लग जाती है। वो फिर अपने पापा को रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं, बोलते पापा प्लीज़ आप रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। उसके पापा बोलते बेटा कैसे रिलैक्स हो जाओ यार, मुझे नहीं लगता है कि वो इसको कौन है, वो क्यों ऐसा करे, उसको क्या चाहिए यार, क्यों ये ऐसा करे, क्यों हो रहा है ये सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो पुलिस को कॉल करने लग जाते हैं। जो हमारी मीशू होती है वो पकड़ लेती है और बोलती है कि पापा आपको किसी को कॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो पुलिस वाले हैं वो भी इस चीज़ में मिले हुए हैं और आप छोड़ दो, रहने दो, कुछ नहीं होगा, बस आप थोड़ा सा वेट कर लो। जिस पे हमारी जो मासूमा के पापा होते वो मीशू की तरफ घबराते हो, बोलते बेटा ये तो पागल होगी, तुम क्या बोल रही हो। जो मीशू होते वो बोलती कि पापा मैं भी कुछ नहीं बता सकती हूँ, बस ये समझ लो कि आपको कुछ नहीं होने दूँगी और ना ही आपको कुछ होगा। आपकी सारी ड्यूटी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, आपको मुझ पर भरोसा है ना। मासूमा के जो पापा होते हैं बोलते हैं हाँ मेरा बच्चा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर जो हमारे मीशू के पापा होते हैं वो ये बोलते हैं और जो मीशू होती है वो बोलती है पापा आप जाओ रूम में थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उसके जो पापा होते हैं वो पहले नहीं जा रहे थे, वो फिर उसको अपने रूम में भिजवा देते हैं और बाहर बैठ जाती है और ऐसे ही सोचने लग जाती है। और सोचते सोचते वो अपने मतलब ऑफ़िस की तरफ ध्यान देती है, उसकी नज़र ऑफ़िस में जाती है और वो सोचने लग जाती है कि यार ऑफ़िस में से भी कोई इंसान हो सकता है, कोई बंदा हो सकता है, क्योंकि जो हम लोग को जानते हैं वही हमारे दुश्मन बनते हैं और मुझे थोड़ा ऑफ़िस में चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसे बोल के वो जो हमारी मीशू होती है वो मतलब घर को लॉक करती है और कुछ सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है और तकरीबन 5 से 6 सिक्योरिटी गार्ड बाहर रखवाती है और ख़ुद गाड़ी लेती है और ऑफ़िस में जा रही होती है। ऑफ़िस में जाती है और जैसे ऑफ़िस में जाती है वहाँ पे मतलब सब लोग बातें करते, कोई क्या और जैसे ही सब लोग हमारी मीशू को देखते तो सब लोग मतलब सही होके बैठ जाते। और जो मीशू होती है वो तो अपने माथे पे थोड़ा सा गुस्सा लेके आती है, बोलती है ये सब कुछ क्या हो रहा है, तुम लोगों को यहाँ पे सैलरी दी जाती है, फ्री में नहीं काम करते हो तुम लोग, और मुझे कोई बातें करते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए। अगर कोई नज़र आए तो उसको इस टाइम में मैं फारिग कर दूँगी यहाँ से। मतलब वो थोड़ा सा रोब जमाती, थोड़ा सा गुस्सा करती है और अपने फेस पे मतलब सही गुस्सा लेके आती। वहाँ पे कुछ लोग डर जाते, घबरा जाते और कुछ लोग ऐसे ही फालतू समझते। जैसे हमारी मीशू अंदर जा रही होती है, पीछे से एक लड़का बोलते कि तुम कौन होती है यहाँ पे। ये बोले हम इतना काम करते, दिन रात मेहनत करते तुम लोगों के लिए। फिर जो मीशू होते वो पीछे पलटते और लड़के की तरफ देखते घूर के और मैनेजर को बोलते मैनेजर जल्दी से इधर आओ। मैनेजर जल्दी से आते हैं, बोलते इसके कागज़ लेके और इसको अभी के अभी यहाँ से दफ़ा करो। और जैसे ही हमारी मीशू ये बोलती है तो वो जो लड़का होता है वो बोलते नहीं मैम हम ये बहुत टाइम से यहाँ पे, मैम आप माफ़ कर दें। मीशू बोलती है बिल्कुल नहीं, निकालो इसको यहाँ से, सिक्योरिटी गार्ड पकड़ के लात मार को इसको यहाँ से निकालो। अगर किसी ने आज के बाद ऐसे कुछ हरकत की तो उसके मेरे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। जैसा कि पापा ने बता दिया था कि आज से इस ऑफ़िस की मालकिन मैं हूँ और मैं सीसीटीवी कैमरा लगवा रही हूँ यहाँ पे। अभी मुझे कोई क्लाइंट किसी से बात करता हुआ या कुछ करता हुआ दिखना नहीं चाहिए। मैं बेशक ऑफिस में होगी लेकिन मेरी सारी नज़र तुम लोगों पे ही होगी। मतलब मीशू जो ऐसे वो बातें कर रही होती है और उस लोगों की तरफ भी देख रहे तो उसको थोड़ा बहुत शक हो रहा था कोई ऑफिस में से ही कोई इंसान है जो उसकी फैमिली के पीछे पड़ा है। वो ऐसा बोल के ऑफिस में जाती है और मैनेजर को बुलाती है। मैनेजर को बोलती है कि मुझे पूरे ऑफिस की डिटेल ये सब कुछ चाहिए, हर एक क्लाइंट की डिटेल चाहिए, कौन कब से यहाँ पे कितना सैलरी, सब कुछ चाहिए और ये काम मुझे आधे घंटे में चाहिए। वो जो मैनेजर होते हैं वो फिर थोड़ा सा घबरा जाते हैं, वो जाते हैं और सबकी मतलब कागजात सब कुछ लेके आता है और आके हमारी मीशू की टेबल पे रख देते हैं। और जो मीशू होती है बोलते जा सकते हो तुम, और हाँ कुछ लोग आ रहे हैं सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए। वो मैनेजर बोलते हैं कि मैम ये तो लगे हुए हैं। आगे से जो हमारी मीशू होती है बोलते लगे हुए हैं और जिसने बंद करवाए वो ना मैंने देख चुकी हूँ। वो मतलब जस्ट नाम के लगे होते लेकिन वो बंद होते हमारी जो मीशू के।
पापा होते उन्होंने कभी इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। मतलब जब वो होते थे सब लोग मतलब काम करते थे, लेकिन जब वो जाते थे कोई काम नहीं करते थे, बस बैठ जाते थे फारग ऐसे ही फ्री में सब लोग। और ऐसे ही जो हमारी मिशू होते हैं बोलते कुछ लोग आ रहे सीसीटीवी कैमरा लगवाने के लिए, और खड़े होकर सही से लगवाना, पूरा कनेक्शन मुझे ऑफिस में चाहिए, अब जा सकते हो यहाँ पे, और हाँ एक कॉफ़ी भी मंगवाओ मेरे लिए। फिर जो मैनेजर होते हैं बोलते ठीक है मैम, ऐसा बोल के वो बाहर चला जाता है। और ऐसे ही थोड़ी देर में वो लोग आते हैं सीसीटीवी कैमरा लगवाने वाले, वो पूरे मतलब ऑफिस में आगे पीछे हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं, और सारा कनेक्शन हमारी मिशू के मतलब कैबिन में करवाते हैं। और जो मिशू के पापा होते हैं वो भी अपने घर में आराम से सो रहे होते हैं। ये तीनों लोग अपने घर में आराम और सुकून से सो रहे होते हैं। जो मिशू होते हैं वो सारे मतलब सीसीटीवी कैमरा सब कुछ सही से करवाते हैं, और ऐसे ही सब लोग मतलब काम कर रहे होते हैं। और जो मिशू होती है वो मतलब सारा काम छोड़ के सीसीटीवी कैमरा को देख रही थी, सब लोगों को देख रही थी कौन क्या करे कौन क्या नहीं कर रहे। और वहाँ पे जो लड़के होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होते हैं, मतलब उसको पता होते हैं, वो काफ़ी बोलते हैं ना कि अगर बुरे लोग होते हैं ना तो अच्छे लोग भी बहुत होते हैं। और जो एक लड़का होते हैं वो अपनी फ़ाइल रेडी करके मैम के ऑफिस में आते हैं, तो वो बोलते हैं मैम मैं कभी मैम, जो हमारी मिशू होते हैं वो बोलते हैं हाँ आ जाओ। वो जो लड़का होता है वो काफ़ी घबरा रहा होता है। मिशू जो उसकी जब फेस की तरफ देखती है और बोलती है कि क्या हुआ, क्या तुम मुझसे कुछ बोलना चाहते हो। वो जो लड़का होता है बोलते हैं जी मैम मैं कुछ बताना चाहता हूँ आपको। फिर जो मिशू होते बोलते हैं हाँ बताओ। वो जो लड़का होते हैं वो एक कॉपी लेता है और उस पर लिखता है और बोलते हैं कि मैं भी यहाँ पे कुछ नहीं बता सकता, प्लीज़ आप यहाँ पे इतने बजे मुझसे मिलने के लिए आ जाना और मैं आपका वेट करूँगा, मुझे आपसे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। ऐसा बोल के वो बाहर चला जाता है। और जैसे वो बाहर जाते हैं तो मतलब वहाँ पे कुछ ऐसे लोग होते हैं जो उसको घूर के देख रहे होते हैं। एक जो लड़का होता है उसकी मतलब आँखों में गुस्सा किया जा रहा होता है उस पर। वो जो लड़का होता है वो काफ़ी डरा होता है। वो मतलब ये बताता है कि मैं तो ऐसे ही गया था, मैं फ़ाइल दे के आया हूँ और तो मैं कुछ भी नहीं किया है। वो जो लड़का होता है मतलब उनको फिर पता नहीं चलता है, वो मतलब उन लोगों ने उस लड़के को बहुत डराया होता है। वो बेचारा फिर अपनी जाके सीट पर बैठ जाता है। यहाँ पे जो लोग होते हैं ये भी काम करने लग जाते हैं। तो हमारी जो मिशू होती है वो बस ऐसे ही देखती रहती है, सबकी फ़ाइल सब कुछ देखती है। तो और फिर काफ़ी टाइम हो जाता है। यहाँ हमारी जो मासूमा की मम्मी होती है उनकी आँख खुल जाती है, वो उठती हैं और जैसे उठती देखते मासूमा उनके सामने होती है। वो मासूमा के सर पे हाथ फैलाती है और बोलती हैं बेटा उठ जाओ। सो गाइस देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है। छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ यार वीडियो को भी लाइक कर दो। ओके मिलते हैं कल के पार्ट में। ओके बाय बाय। प्लीज़ यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो, आपके लिए इतना मेहनत से स्टोरी बनाती हूँ यार।